नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुक पल्स में, जहां हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक किताबों की सार और जिंदगी बदलने वाले विचार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और जरूरी विषय पर, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ देने की कला। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने जिंदगी के उन बोझों से मुक्त हुआ जाए जो आपको रोकते हैं, दुख देते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर लेटिंग गो का मतलब क्या होता है, क्यों ये जरूरी है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कई बार हम अपने दिल और दिमाग में ऐसे जज्बात, यादें और अनुभव जमा कर लेते हैं जो हमें अंदर से चोट पहुंचाते हैं। चाहे वो पुराना गम हो, कोई धोखा या नाकामयाबी, हम उन्हें इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि उन्हें छोड़ना मतलब उन्हें भूल जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटिंग गो का मतलब होता है इन जज्बातों को पहचानना, स्वीकारना और फिर उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने से रोकना। आपने देखा होगा कि अक्सर हम अपने गुस्से या दुख को अपने अंदर छुपा लेते हैं। सोचते हैं कि अगर हम उसे जाहिर करेंगे तो कमजोर लगेंगे। लेकिन असलियत यह है कि जो जज्बात हम दबाते हैं वे हमारे अंदर घाव की तरह बने रहते हैं और हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को महसूस करें, पर उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित न करने दें। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपका दिल दुखाया है। आप बार बार उस घटना को याद करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप को परेशान करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा खराब होती है, आपका मन अशांत होता है। लेकिन अगर आप सीख जाएं कि उस दर्द को छोड़ना है, तो आप खुद को उस गम से आजाद कर पाएंगे। ये मतलब नहीं कि दर्द कभी था ही नहीं, बल्कि यह है कि अब वह आपके जीवन का रास्ता नहीं रोक पाएगा। लेटिंग गो एक प्रक्रिया है जो एक दिन में पूरी नहीं होती। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और खुद के साथ ईमानदारी भी। जब आप अपने पुराने दर्द, नाखुशियों और गलतफहमियों को छोड़ना शुरू करते हैं, तो आप अपने लिए एक नया, हल्का जीवन बनाते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुरानी चीजों को अपने साथ लेकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी कभी पूरी तरह खुशहाल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, लेटिंग गो का मतलब दूसरों को माफ करना भी है। हम में से हर कोई गलतियां करता है और कई बार हम उन गलतियों को अपने दिल में दबाकर गुस्सा पाल लेते हैं। लेकिन गुस्सा, नफरत और जहर हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम माफ करना सीखते हैं तो हम अपने दिल को हल्का करते हैं और अपने लिए शांति का रास्ता खोलते हैं। माफी देना मतलब ये नहीं कि हम गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को जहर से बचा रहे हैं। हमारे जीवन में नाकामयाबी भी आती है। कई बार हम अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो पाए। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें बताती है कि नाकामयाबी को अपने ऊपर हावी मत होने दें। उसे एक सीख समझें और आगे बढ़ें। असली जीत वही है जो गिरकर फिर उठे। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप से प्यार करें। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को भी गले लगाते हैं। आप अपने आप को माफ करना सीखते हैं और अपने जीवन में शांति लाते हैं। यही वह आधार है जिससे आप लेटिंग गो की कला को सही मायनों में सीख पाते हैं। आपको यह बात भी समझनी होगी कि छोड़ना हार नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे कुछ चीजें छोड़ देंगे तो वे कमजोर साबित होंगे। लेकिन असलियत यह है कि छोड़ना आपकी ताकत का परिचायक है। यह दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने लिए बेहतर चुनते हैं। लेटिंग गो का अर्थ हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कभी इसका मतलब जहरीले रिश्तों को छोड़ना होता है, तो कभी पुरानी आदतों को, कभी अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को और कभी अपने करियर के दबाव को। लेकिन जो भी हो, इसका मूल मकसद होता है कि हम अपने मन और दिल को हल्का करें और खुशहाल जीवन जिएं। जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो जिंदगी आपके लिए आसान हो जाती है। आप अपने फैसलों में भरोसा महसूस करते हैं, अपने लिए दयालु बनते हैं और अंदर से शांत होते हैं। आप नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी से अनावश्यक बोझ हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज से ही ये कला सीखना शुरू करें। अपने दर्द को पहचानिए, अपने जज्बातों को सम्मान दीजिए और उन्हें पकड़ के रखने की बजाय छोड़ना सीखिए। इस बुक के मुख्य चैप्टर हैं
जिनको हम आगे चलकर डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको हर एक लेसन अच्छी तरह से समझ आए और आप अपनी जिंदगी में उसे इस्तेमाल कर सकें। पहला, दर्द को पहचानो, फिर उसे छोड़ दो। दूसरा, अपनी भावनाओं का गुलाम मत बनो, माफ करना सीखो। तीसरा, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। चौथा, अटैचमेंट छोड़ो, शांति पाओ। और पांचवा, वर्तमान पल में जियो। पहला, दर्द को पहचानो, फिर उसे छोड़ दो। लाइफ में हर किसी को कभी न कभी दर्द का सामना करना पड़ता है। यह दर्द कभी इमोशनल हो सकता है, कभी फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल। कई बार हम इस दर्द को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या खुद को कहते हैं कि बस अब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि जब तक आप अपने दर्द को पूरी तरह से नहीं पहचानते, आप उसे छोड़ भी नहीं सकते। पेन को पहचानना मतलब है अपने दिल और दिमाग में जो भी चोट लगी है उसको एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस दर्द के साथ जीना पड़ेगा या उसकी वजह से टूट जाना पड़ेगा, बल्कि यह है कि आप खुद से ईमानदार हो, अपने इमोशंस को समझो और उन्हें एक्नॉलेज करो। जैसे आप अगर किसी बॉडी पेन को महसूस करते हो तो डॉक्टर के पास जाकर उसे ठीक कराते हो, वैसे ही इमोशनल पेन को भी समझना और उस पर काम करना जरूरी है। कई बार हम दर्द को दबा देते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने उसे देखा या माना तो मैं कमजोर लगूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जब आप अपने दर्द को इग्नोर करते हो तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और एक दिन बहुत बड़ा बनकर आपके मानसिक और इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहली स्टेप है अपने दर्द को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने दुख दिया है या किसी फेलियर से गुजर रहे हो तो ये ठीक है कि आपको चोट लगी है। उसे डिनाई मत करो। आप कह सकते हो, हाँ ये घटना मुझे दुखी करती है, मुझे चोट पहुंचाती है और मुझे टाइम लगेगा उससे रिकवर करने में। यह एक्सेप्टेंस आपके हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। दर्द को पहचानने का मतलब यह भी है कि आप अपनी फीलिंग्स को जज न करें। कभी कभी हम खुद को कहते हैं कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं या मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके हीलिंग को रोकता है। इंस्टेड अपने इमोशंस को समझो और उनसे जेंटल बनो। खुद को कहो, यह ठीक है कि मैं ऐसा महसूस करता हूं। जब आप अपने दर्द को पहचान लेते हो तो अगला स्टेप होता है उसे छोड़ना। लेटिंग गो मतलब इस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं कि दर्द था या आप अपनी फीलिंग्स को दबा दो। लेटिंग गो मतलब है कि आप इस दर्द को अपनी जिंदगी में बाधा बनने से रोक दो। इमेजिन करो कि आपके पास एक भारी बोरा है जिसमें पुराने गम, गुस्सा, नफरत या किसी की वजह से हुआ दुख भरा है। आप उसे अपनी पीठ पर लेकर चलते हो। यह बोरा कितना भारी होगा, कितना थका देगा। इसी तरह इमोशनल पेन भी आपके अंदर बोझ बन जाता है। जब आप उसे छोड़ देते हो तो आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हो। लेकिन दर्द को छोड़ना आसान नहीं होता। यह एक प्रोसेस है जिसे टाइम और पेशेंस चाहिए। कई बार आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, मैं इसे छोड़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और यह कहना ही एक तरह की ताकत होती है। यह साबित करता है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दर्द छोड़ने के लिए माफ करना सीखना भी जरूरी है। अक्सर हमारा दर्द किसी और की वजह से होता है, किसी की गलती, किसी की बेरुखी या किसी के धोखे की वजह से। लेकिन जब आप माफ करना सीखते हो तो आप अपने दिल को जहर से बचाते हो। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी और पीस को प्राथमिकता दे रहे हो। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ करना ही नहीं है, बल्कि खुद को भी माफ करना है। हम सभी मिस्टेक्स करते हैं और कई बार हम खुद को मिस्टेक्स के लिए दोषी ठहराते रहते हैं। पर खुद को माफ करना भी हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा है। जब आप खुद को माफ करते हो तब आप खुद को प्यार करना सीखते हो और इससे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की ये पहली लेसन हमें यही सिखाती है। जिंदगी में हम सब कभी न कभी किसी न किसी से चोट खाते हैं, चाहे वो किसी का कह दिया कोई बात हो, कोई गलतफहमी हो या किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा हो। ये चोटें दिल में गहरे घाव छोड़ जाती हैं, जो हम अक्सर अपने अंदर दबा लेते हैं। ऐसे जख्म समय के साथ और भी गहरे होते चले जाते हैं, क्योंकि हम उन बातों को माफ नहीं करते। गुस्सा, नफरत और कड़वाहट मन के लिए बहुत भारी होती है। जब तक हम इन भावनाओं को छोड़कर माफ करना नहीं सीखते, तब तक हम अपने आप को मानसिक और भावनात्मक तौर पर बंदी बनाए रखते हैं।
माफ करना एक ऐसी कला है जो हमारे दिल को इस बोझ से मुक्त करती है। माफ करना किसी के किए को सही मानना नहीं है, न ही ये भूल जाना है कि उस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई है। इसका मतलब है कि हम अपने दिल में बसी नफरत और गुस्सा को छोड़ देते हैं ताकि हम खुद को मानसिक शांति दे सकें। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उस दर्द में फंसाए रखने की बजाय अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में लगाते हैं। नफरत में जीना ऐसा होता है जैसे खुद को जंजीरों में बांध लेना, जबकि माफ करना जंजीरों को तोड़ने जैसा है। खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को माफ करना। कई बार हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। हम अपने आप को दोषी समझते हैं, अपनी कमजोरियों पर बहुत सख्ती करते हैं। लेकिन याद रखिए, इंसान होने का मतलब है गलतियां करना और उनसे सीखना। जब हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं, तब हम अपने मन की नकारात्मकता से बाहर आ पाते हैं और खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। यह स्वीकृति ही हमारी असली ताकत बनती है। माफ करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है अपने अहंकार को थोड़ा नीचे रखना, अपने गुस्से को पंगा लेना। लेकिन जो लोग माफ करना सीख जाते हैं, वे जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। उनका मन शांत रहता है और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। ये मानसिक शांति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। तनाव, जो अक्सर गुस्सा और नफरत से आता है, कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए माफ करना न केवल एक भावनात्मक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। माफी का निर्णय लेना एक व्यक्तिगत और साहसिक कदम होता है। इसे तभी लिया जा सकता है जब हम अपनी भावनाओं को समझें, स्वीकार करें कि हमें चोट लगी है, और फिर जानबूझकर इस चोट को दिल में दबाए रखने की बजाय उसे छोड़ दें। जब हम माफ करने का फैसला करते हैं, तो हम अपने लिए एक बड़ा उपहार देते हैं, दिल की शांति। यह शांति हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें जीवन की मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार करती है। दूसरों को माफ करना भी खुद को माफ करने जितना ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपने दिल में नकारात्मक भावनाओं को खत्म करते हैं। ये एक तरह से खुद को मुक्त करना होता है। याद रखें, हम जो नफरत या गुस्सा दूसरों के लिए महसूस करते हैं, वह सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब भी कोई आपके दिल को चोट पहुंचाए, उसे माफ करने का प्रयास करें, न कि बदले की भावना पाले। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ करना मतलब कमजोरी है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी ताकत होती है। माफ करने वाला व्यक्ति अपने आप को जंजीरों से मुक्त कर रहा होता है। वह जीवन में शांति और खुशी की ओर बढ़ रहा होता है। अगर हम माफ करना सीख जाते हैं, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, हम कम तनाव महसूस करते हैं और हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। इससे हमारे फैसले बेहतर होते हैं और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। खुद को माफ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष देते रहते हैं, तो हम अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आत्मस्वीकृति और माफी के माध्यम से हम अपने अंदर की नकारात्मकता को कम करते हैं और अपने आप को स्वीकारना सीखते हैं। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है, जिससे हम जिंदगी के नए अवसरों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। कई बार दिल में गुस्सा और कड़वाहट इतनी गहरी होती है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखें कि माफ करना कोई तात्कालिक कार्य नहीं होता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें धीरे धीरे हम अपने मन से नकारात्मक भावनाओं को हटाते हैं। जितना हम माफ करने की कोशिश करते हैं, उतना हमारा मन हल्का होता जाता है। माफ करना सीखना हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने करीबियों को माफ कर देते हैं, तो रिश्तों में दरारें भरने लगती हैं। प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ती है। यह हमें यह सिखाता है कि इंसान त्रुटिपूर्ण होता है और हर कोई गलतियां करता है। माफी से हम रिश्तों को नया जीवन देते हैं। अंत में, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना एक ऐसा उपहार है जो हम खुद को दे सकते हैं। यह उपहार हमारे मन को शांति, खुशियां और सुकून देता है। माफी से हम जीवन के उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो नफरत और गुस्से के कारण हमारे दिल और दिमाग को बोझिल करता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माफ करना सीखना बहुत जरूरी है। अटैचमेंट छोड़ो, शांति पाओ। जिंदगी में हम कई चीजों से जुड़े होते हैं, रिश्ते, चीजें, ख्वाब, अपनी पहचान और बहुत कुछ।
इसे हम अटैचमेंट या लगाव कहते हैं। ये लगाव अक्सर हमें कंफर्ट देता है, लेकिन कई बार ये हमारे लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देता है। जब हम किसी चीज या इंसान से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो हमारी हैप्पीनेस उसी चीज या इंसान पर डिपेंड करने लगती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं कि हर अटैचमेंट हमारे लिए अच्छा हो। जब हम अननेसेसरी अटैचमेंट्स को छोड़ देते हैं, तभी हमें असली शांति मिलती है। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी चीज या किसी के साथ इमोशनल या मानसिक रूप से जुड़ जाना। यह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि हम बिना उस चीज या व्यक्ति के अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर पाते। पर जब यह लगाव अनहेल्थी बन जाता है, तब हम अपनी खुशी और इनर पीस खो देते हैं। यह तब होता है जब हम किसी चीज या व्यक्ति में इतना डूब जाते हैं कि उनकी मौजूदगी ही हमारी खुशी की एकमात्र वजह बन जाती है। कभी सोचा है कि अगर आप किसी चीज या किसी इंसान से इतना जुड़े हो कि उसका खो जाना आपके लिए बहुत बड़ा दुख है, तो क्या यह सही है? क्या आपकी खुशी पूरी तरह किसी बाहरी चीज पर निर्भर होनी चाहिए? जाहिर है नहीं। जब आपकी खुशी किसी चीज से जुड़ी होती है, तो आप उसका कंट्रोल खो देते हो। आप खुद के इमोशंस का कंट्रोल उस चीज या व्यक्ति के हाथों में दे देते हो, जो कि एक खतरे की घंटी है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यह हिस्सा बताता है कि अटैचमेंट छोड़ना एक जरूरी स्टेप है जो आपको मेंटल और इमोशनल फ्रीडम दिलाता है। जब आप इस लगाव को छोड़ देते हो, तो आप जिंदगी को उसी तरह एक्सेप्ट करना सीखते हो जैसा वह है। आप हर परिस्थिति में शांति पा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उनसे इस तरह जुड़ो कि उनकी मौजूदगी आपकी खुशी का एक सोर्स हो, लेकिन एक मात्र सोर्स न हो। अटैचमेंट छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हैबिट की तरह होता है। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इसलिए पुराने लगावों को छोड़ने में डर लग सकता है। पर यह डर हमें रोकता है आगे बढ़ने से। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। इससे आपका माइंडसेट और सोचने का तरीका बदलता है। यह बदलाव अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर यह जरूरी है। आपका अटैचमेंट किसी रिलेशन से हो सकता है जो टॉक्सिक या अनहेल्थी हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से हो सकता है जो कभी पूरी नहीं होती। जब आप इन्हें पकड़ कर रखते हो, तो आप अपनी जिंदगी की खुशियों को रोक लेते हो। आप उन एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बन जाते हो जो अक्सर पूरी नहीं होती, और इससे फ्रस्ट्रेशन और पेन बढ़ता है। जब आप अटैचमेंट छोड़ते हो, तो आप अपने आप को उस एनर्जी से मुक्त करते हो जो आपको पीछे खींचती है। आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों और एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर पाते हो। यह आपको सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करते हो, तो आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। इस प्रोसेस में माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत मदद करते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तो आप ये समझ पाते हो कि आपके अटैचमेंट आपको किस हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। अवेयरनेस आपको आपकी सोच और फीलिंग्स को मैनेज करने की ताकत देती है। आप जान पाते हो कि कब आपको डिटैच होना है और कब पूरी तरह से किसी एक्सपीरियंस में डूब जाना है। अटैचमेंट छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दो या केयरिंग होना बंद कर दो। इसका मतलब है कि आप हेल्थी बाउंड्रीज बनाना सीखो। आप दूसरों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाते हो, जिसमें रिस्पेक्ट और फ्रीडम दोनों होता है। इससे आप प्यार में भी फ्री और बैलेंस्ड रहते हो। यह भी जरूरी है कि आप खुद के साथ कनेक्शन बनाए रखें। जब आप खुद को समझते हो और एक्सेप्ट करते हो, तो आप दूसरों के लिए भी बेहतर होते हो। अटैचमेंट छोड़ना खुद को समझने और प्यार करने का एक तरीका है। यह आपको सिखाता है कि आप किसी के साथ बिना खुद को खोए भी जुड़ सकते हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में यह लेसन इसलिए खास है क्योंकि यह आपकी इमोशनल वेलबींग को सीधे अफेक्ट करता है। जब आप अटैचमेंट छोड़ते हो, तो आपका मन शांत होता है और आप एक नई आजादी महसूस करते हो। 5वां, वर्तमान पल में जियो। हम सबकी जिंदगी में एक अनमोल क्षण होता है, वर्तमान पल। यह वह समय है जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस अनमोल पल को खो देते हैं, क्योंकि हमारा मन अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। अगर हम सच में जीवन में शांति, खुशहाली और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ देने की कला। इस कला के जरिए हम अपने मन के बोझ से मुक्त होकर
हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वैसे ही हमारे जीवन भी कई पल आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम इन पलों को पकड़कर रखने की कोशिश करें, तो वे हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। अतीत की गलतियां, अफसोस, निराशाएं और भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब हमारे मन को बांधकर हमें आज के पल से दूर कर देती हैं। लेकिन जब हम लेटिंग गो सीख जाते हैं, तो हम इन सारी चीजों को बुरी तरह जीने लगते हैं। वर्तमान पल में जीना केवल भौतिक रूप से उसी क्षण में रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पूरी जागरूकता के साथ अपने अनुभवों को महसूस करना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना। जब हम इस तरह से जीते हैं, तो हम अपने जीवन की गहराई को समझते हैं। हम अनुभव करते हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और हर पल का अपना महत्व है। इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह पल फिर कभी नहीं आएगा। हम हर रोज समय को बहुत तेजी से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन असल में यही पल हमारी जिंदगी है। कोई भी खुशी, कोई भी सफलता, कोई भी शांति इसी पल में मिलती है। इसलिए वर्तमान पल को पूरी तन्मयता और शांति के साथ जीना ही असली सुख है। हमारे दिमाग में अक्सर अतीत की गलती और भविष्य की चिंता की आवाजें गूंजती रहती हैं। हम सोचते हैं, काश मैं वह कर पाता, अगर मैं वो न करता, या कल क्या होगा। ये सोच हमें परेशान और घबराहट में डाल देती है। लेकिन याद रखिए, जब हम इस सोच को छोड़ देते हैं और अपने वर्तमान को अपनाते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं, उसमें पूरी तरह लग जाते हैं और अपने अनुभव को संपूर्ण रूप से जी पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि वर्तमान में जीना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, दिक्कतें और परेशानियां हैं। पर असली चुनौती यही है कि हम इन सब के बीच भी अपने मन को वर्तमान में बनाए रखें। जब हम अपने ध्यान को वर्तमान में केंद्रित करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। तनाव कम होता है, चिंता घटती है और हम अधिक स्पष्ट सोच पाते हैं। छोड़ देने की कला हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में उन चीजों को नहीं पकड़ें जो हमें दुखी करती है। जैसे कोई पुरानी बात जो हमें रुलाती है, कोई गलती जिसका हमें अफसोस है, या कोई रिश्ता जो टूट चुका है। जब हम उन सब को छोड़ देते हैं, तो हम अपने दिल को हल्का कर देते हैं। यही हल्कापन हमें वर्तमान में जीने के लिए तैयार करता है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के प्रवाह में बहते रहना चाहिए। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ना और जो आने वाला है उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना, लेकिन पूरी ऊर्जा और जागरूकता के साथ यहां और अभी जीना सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान पल में जीना हमारे संबंधों को भी गहरा करता है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों या साथी के साथ होते हैं और पूरा ध्यान उनके ऊपर रखते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से जुड़ पाते हैं। ये जुड़ाव हमारे जीवन को और भी खुशहाल बनाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में जीना कोई दूर की कौशल नहीं है, बल्कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आज ही अपना सकते हैं। कुछ सरल कदम जैसे गहरी सांस लेना, अपने इर्द गिर्द की चीजों को महसूस करना या छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना, ये सब हमें वर्तमान में लाते हैं। जब हम इन पलों को अपनाते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि जिंदगी कितनी अनमोल है। जब हम लेटिंग गो करते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हम खुद को और अपने जीवन को पूरी नई दृष्टि से देखने लगते हैं। पुरानी बातें हमें परेशान नहीं करती और हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। ये एक तरह की मानसिक और आत्मिक आजादी होती है, जो हमें एक सुखी और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। अंततः जीवन का सार यही है कि हम अपने हर पल को पूरी तन्मयता और शांति के साथ जिएं। अतीत को भुलाएं, भविष्य की चिंता को कम करें और वर्तमान को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। जब हम ऐसा करते हैं, तो जिंदगी के रंग हमारे सामने खिल उठते हैं और हम सच्चे अर्थों में खुश रह पाते हैं। सोचिए, अगर हम सब अपने दिल की बात सुने, अपनी चिंताओं को थोड़ा पीछे छोड़ें और वर्तमान पल को अपनाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हम जो भी करें उसमें पूर्णता होगी। हम हर रिश्ते को और गहरा बनाएंगे, हर खुशी को पूरी तरह महसूस करेंगे। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें। अपने मन के बोझ को धीरे धीरे छोड़ दें, अपने अंदर की शांति को पहचानें और हर दिन, हर पल अपने जीवन के इस अनमोल तोहफे को खुलकर अपनाएं, क्योंकि यही पल हमारे पास है,
यही पल हमारी जिंदगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।